गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज जो है फंडामेंटल नर्सिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाइटल साइन। अब वाइटल साइन जो है कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही मायने रखता है, मतलब इतना मायने रखता है कि आप उसको बता नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाइटल साइन है क्या। वाइटल साइन आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि वाइटल साइंस से जो है हम अपने बॉडी के ऑर्गन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके फंक्शन को एसेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं वो सही हैं, सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आता है वाइटल साइन इज आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन बिकॉज चेंज इन कंडीशन ऑफ क्लाइंट कैन बी डिटेक्टेड बाई दिस साइन। तो क्या कह रहा है कि वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हमारे ऑर्गन जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें? हमारे मतलब ये वाइटल साइन से ही पता चलता है हमको। थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइन डेविएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड। यही चीज़ कि वाइटल साइन फाइंड करने से हमारे ऑर्गन जो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं उनमें क्या डेविएशन है वो पता कर सकते हैं। तब आता है वाइटल साइन इंक्लूड्स। अब हमने तो पढ़ लिया इंट्रोडक्शन वाइटल साइन होता क्या है। अब देखते हैं वाइटल साइन में आते क्या क्या है। पहला पल्स, सेकंड रिस्पायरेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा ब्लड प्रेशर, पांचवा पेन, छठवां ऑक्सीजन सेचुरेशन। मेनली यहाँ पे 4 पढ़े जाते हैं, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। पेन को भी ले लिया जाता है लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन उतना नहीं दिया जाता, लेकिन पूछने पे तो मेन 5 होते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर मेन पूछा जाए तो 4 होते हैं। अगर देखा जाए तो टोटली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 वाइटल साइंस होते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा पल्स पे। तो पहले पल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पल्स में कि रेट क्या होता है। अब हमने तो खोल लिया पल्स भाई, तो रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पल्सेशन इन रेडियल आर्टरी ईच मिनट। रेट ये होता है कि हमारी आर्टरी पर मिनट में कितना पल्सेट कर रही है। ओके, हमारी आर्टरी पर मिनट में कितना पल्सेट कर रही है उसी को रेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिदम, पैटर्न ऑफ बीट पर मिनट विच आइडियली हैज़ द सेम इंटरवल। अब रिदम क्या कह रहा है? जैसे म्यूज़िक में हमने सुना है ना, तो उसमें एक रिदम होता है कि एक सुर लय ताल होना चाहिए उसका, कि अगर 0.5 सेकेंड पे वो पिच को टच कर रहा है तो क्या वो अगले पिच को टच करने के लिए 0.5 सेकेंड ही लेगा? उसी को रिदम कहते हैं, मतलब एक पैटर्न में चलना। पैटर्न ऑफ बीट पर मिनट विच आइडली हैज़ द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक बीट ने लिया तो उसको कितना सेकेंड लगा उतना देखना चाहिए आपको। तो वही चीज़ की पैटर्न ऑफ बीट पर मिनट विच आइडली हैज़ द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। वॉल्यूम, फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स। वॉल्यूम क्या होता है? कितने फोर्सफुली और कितने स्ट्रेंथ से जो है पल्स आपका पल्सेट कर रहा है। ठीक, अब ये की पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करने के लिए, आपको मिलेगा हर एक चीज़ में। द नेक्स्ट थिंग इज कम दैट व्हाट इज पल्स डिफिनीशन। चेकिंग पल्स रेट रिदम वॉल्यूम फॉर असेसिंग द सर्कुलेटरी स्टेटस। क्या है? चेकिंग द पल्स रेट रिदम वॉल्यूम फॉर असेसिंग द सर्कुलेटरी स्टेटस। हम पल्स किस लिए चेक करते हैं? हम पल्स इसीलिए चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो रिदमिकली फ्लो हो रहा है, क्या उसका रेट सही है, क्या वॉल्यूम सही है। इस वजह से ही पल्स चेक करते हैं हम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पल्स। अब कह रहा है कि अगर देखें तो रिदमिक एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंशन मतलब क्या? स्वेल होना, और रिकॉइल मतलब उसको फिर से अपने इस वापस से शेप में आ जाना, आर्टरी ऑफ द बॉडी। क्यों होना? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये चीज़ होता है एक्सपेंशन और रिकॉइल का फंक्शन, तो उसी को कहते हैं पल्स। नाउ नेक्स्ट, किस लिए हम लोग पल्स
क्यों लेते हैं भाई, ज़रूरी है, अब पल्स तो ले रहे हैं लेकिन क्यों ले रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला है टू इस्टेब्लिश बेस लाइन डेटा। टू इस्टेब्लिश बेस लाइन डेटा का मीन्स ये है कि पेशेंट की बॉडी का देखने के लिए कि कितना भी नॉर्मल है कि नहीं है, डेटा को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड, टू चेक एबनॉर्मलिटीज़ इन रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। हमने पढ़ा ना कि पल्सेशन लेते वक्त हमें 3 चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। तो उसको चेक करने के लिए जो है पल्स लेते हैं, मतलब कि पल्सेशन चेक करते हैं। टू मॉनिटर एनी चेंज इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। जाहिर सी बात है, अगर जो आपका पल्स एसेस कर है वो ज़्यादा हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम है, कम है तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने से पता चल जाएगा कि पेशेंट की हेल्थ में कोई इशू तो नहीं है। टू चेक द पेरिफेरल सर्कुलेशन, और ये भी हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब हम कॉमन साइड देखेंगे फॉर चेकिंग द पल्स। जनरली भाई होते तो 10 है, मोस्टली रेडियल, कैरोटिड, टेम्पोरल, ब्रैकियल, ये पता है जनरल लोगों को भाई, लेकिन जो अब मेडिकल में आ गए हैं तो हमें पता नहीं चाहिए ना कि नहीं 10। तो फर्स्ट है रेडियल आर्टरी। रेडियल आप कहाँ से लेते हो, इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट ऑफ थंब साइड। कह रहा है कि ये थंब साइड जो हमारा होता है ना, आप चाहे लेफ्ट का ले लो चाहे राइट का ले लो, इनर साइड में। और ये रेडियल जनरली इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली जो है एसेसिबल होता है, इसको बहुत आराम से महसूस कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं रेडियल आर्टरी है कहाँ। ये देखिए, ये थंब है, थंब के साइड से हमेशा पल्प ऑफ 3 फिंगर से ही हमें पल्सेशन लेनी चाहिए। ठीक, 3 फिंगर के पल्प से, पल्प मतलब समझ रहे हैं, ये पल्प जो टच किया है 3 फिंगर से, वही ये है रेडियल पल्स चेक करना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट है टेम्पोरल। साइड सुपीरियर एंड लेटरल टू द आई। हमारा जो ब्रेन है, अब वहीं जो साइड भाई है तो उसको ही टेम्पोरल कहते हैं। अब इसको क्यों लेते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ व्हेन रेडियल पल्स इज़ नॉट एसेसिबल, ईजिली एसेसिबल पल्स इन चिल्ड्रेन। हम टेम्पोरल पे तभी जाते हैं एक एडल्ट पर्सन में जब उसकी रेडियल आर्टरी सही से मतलब मिल नहीं पाती, एसेसिबल नहीं हो पाती। और जनरली टेम्पोरल आर्टरी जो है कि चिल्ड्रन में बहुत ईजिली एसेसिबल हो जाती है। आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये चीज़ टेम्पोरल है, ये टेम्पोरल, और आपको पिक दिखा देते हैं, ये साइड, ये चेकिंग द टेम्पोरल पल्स। नाउ नेक्स्ट व्हाट, कैरोटिड आर्टरी। पहले रीड कर लेते हैं तो आपको हम पिक्चर वाइज बता देते हैं फिर से। कैरोटिड at the side of the trachea where the carotid artery runs between the trachea and the sternocleidomastoid muscle। ये जो कैरोटिड आर्टरी है ना, जहाँ पे ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक मसल होती है जो कि ट्रायंगल शेप में बनता है। उस ट्रायंगुलर शेप के बीच में जो है कि हमें अपने फिंगर को रखना पड़ता है, तो उसके बीच में हमें पता चलता है नेक के साइड। तो वहाँ पे एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, वहीं पे हमको जो है ये एसेसिबल होती है। ठीक, टू एसेस द सेरिब्रल परफ्यूजन। ये इसको क्यों यूज़ करते हैं, सेरिब्रल परफ्यूजन के लिए। नाम नेक्स्ट एपिकल, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन द 4th, 5th और द 6th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ से आपका बनता है, ये जो है लेफ्ट 6 और कह रहा है ना, लेफ्ट 4, 5, 6 इंटरकोस्टल एरिया, ये जो निप्पल होता है, निप्पल के नीचे हल्का सा वहीं पे होता है मिड क्लेविकुलर लाइन। तो वहीं पे जो है एपिकल पल्सेशन आपको आराम से मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, यूज टू फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसी विद द रेडियल पल्स। ब्रैकियल, मिडलरी इन द आर्टिक्यूबिटल स्पेस। ब्रैकियल कहाँ होता है, ये जो है मीडियली इन द एंटीक्यूबिटल स्पेस, जो हमारा एल्बो होता है तो फ्रंट साइड में,
मतलब एंटीरियर साइड में उसको क्यूबाइडल फोसा कहा जाता है। उसी क्यूबाइडल फोसा में जो ये आपको ब्रेकियल आर्टरी मिल जाएगी। और ये जनरली यूज़ तब किया जाता है जब हम लोग बीपी मेज़र करते हैं। फीमोरल बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट midway between the symphysis pubis and anterior superior iliac spine. Now next, popliteal, medial or lateral to the popliteal fossa with the knee slightly fixed. Posterior tibia on the medial surface of the ankle behind the medial malleolus. Dorsal pedis, along dorsum of foot between extension tendon of great and first toe. Ulnar pulse on the little finger side outer aspect of the wrist. अभी आपको ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिगर से आपको ज़्यादा इजीली ये चीज़ देखिए। ऊपर टेम्पोरल, फिर कैरोटिड जो कि नेक में, एपिकल ये निप्पल के साइड में, बोला बिलो नहीं है तो बिलो भी मिलता है, एक एबव भी मिलता है एपिकल वाला, जो है कि अब ये देखिए ब्रैकियल है, रेडियल हो गया, अल्नर यहाँ जस्ट रेडियल थंब के साइड मिलता है, और अल्नर जो मिलता है वो लिटिल फिंगर के साइड मिलता है। फीमोरल आर्टरी जो कि ये हमारी फीमोरल बोन को सप्लाई करती है। पॉप्लिटियल जो कि ये हमारा नी है, नी के पोस्टीरियर साइड जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर टीवियर, पोस्टीरियर टीवियर जो ये हमारा एंकल होता है, वहाँ मेलियोलस जो पाया जाता है वहीं पे प्रेजेंट होता है ये पोस्टीरियर टीवियर। नाउ नेक्स्ट ये देखिए कैसे जो है कि रेडियल पल्स चेक किया जा रहा है। हमेशा इतना याद रखिएगा कि 3 फिंगर के पल्स से ही आपको पल्सेशन लेनी है। ये देखिए टेम्पोरल जो कि लेटरल साइड में है एबव। चेकिंग द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी आपको कहाँ मिलेगी? बिटवीन द ट्रैकिया एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल के बीच में। नाउ नेक्स्ट चेकिंग द एपिकल पल्स, ये कहाँ मिलेगा आपको? 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक, इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको मिल जाएगा एपिकल पल्स। चेकिंग द ब्रैकियल पल्स जो कि वाइडल फोसा होता है, वहाँ पे आप अपना 3 फिंगर रखेंगे तो आपको वहाँ पे इजीली जो है कि पल्सेशन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट चेकिंग द फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स कहाँ जो है कि थाई होता क्या है, जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है आपका, दैट इज अम्लाइकल कॉर्ड, वहाँ से आपकी दो आर्टरी जो है डिवाइड हो जाती है। अब वो जो 2 आर्टरी डिवाइड होती है तो वो एक लेफ्ट फीमोरल में जाती है, एक राइट फीमोरल में जाती है, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट चेकिंग द पॉप्लिटियल पल्स, जो है मैंने बताया था पॉप्लिटियल पल्स कहाँ आपको मिलेगा? मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस, ये नहीं कि लेटरल साइड, बाहर साइड नहीं होगा, मीडियल साइड आपको ये मिलेगा, इतना पहले याद रखिएगा। नाउ चेकिंग द डॉर्सल पेडिस पल्स, डॉर्सल पेडिस पल्स देखिए एंकल पे, along dorsum of foot between the extensor tendon of the great and first toe, ठीक, ये हो गया, आपको मिल गया। और मैं अल्नर पल्स जो आपको ये पता है ना कि यहाँ पे देखिए ये रेडियल आर्टरी थंब के साइड मिलती है, तो जस्ट उसी के अपोजिट आपको अल्नर मिलेगी लिटिल फिंगर के साइड। मतलब कि अगर रेडियल जो है कि क्या है, लेटरल है, तो फिर जो है अल्नर मीडियल साइड मिल रही है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, जो है कि नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोसीजर से शुरू किया जाएगा और इसको ओवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द माई वीडियो।